हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। इस शो के प्रोमो को लेकर यहाँ पर मेकर्स ने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया है कि अभिनव की मौत के बाद कहीं ना कहीं अभीरा का मिलन होने वाला है। यहाँ पर अभिनव की एग्जिट ही शो से इसलिए करवाई गई ताकि व्यूअर्स और फैंस की जो डिमांड कई समय से यहाँ पर आ रही थी कि वो अभीरा की केमिस्ट्री फिर से देखना चाहते हैं एक बार, तो वहीं वो केमिस्ट्री उन्हें देखने को मिल सके। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए एक खबर सामने आ रही है जिसके अकॉर्डिंगली कहा यह जा रहा है कि जहां अब तक सिर्फ और सिर्फ अक्षरा, अभिमन्यु और मनीष के बीच ये बातचीत हुई थी, अभिनव के कातिल के तौर पर अक्षरा अभिमन्यु को देखती है, तो वहीं अब अभीर के सामने अभिनव के असली कातिल का सच आने वाला है, जहां पर कि उसे पता चलेगा कि असल में उसके पापा अभिनव शर्मा के साथ जो हादसा हुआ तो उसमें असल में किसकी कितनी गलती थी। क्या कुछ पता चलता है अभीर बिरला को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नींव और बुनियाद अक्षरा नैतिक ने अपने रिश्ते और अपने प्यार के साथ रखी थी, जहां पर कि इन दोनों को भी अपनी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। जब अक्षरा नैतिक का चैप्टर क्लोज हुआ तो उसी के बाद नई कहानी शुरू हुई कार्तिक और नायरा की, और यहाँ पर कार्तिक नायरा की लव मैरिज का ट्रैक दिखाया गया। हालांकि इन दोनों को भी अपनी जिंदगी में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इनकी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन यहाँ पर इनका प्यार एक दूसरे के प्रति कम नहीं हुआ और ना ही इनका कभी रिश्ता टूटा। अब ऐसे में यहाँ पर नायरा ने पहले तो गोइंका हाउस के सदस्यों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई, जिसकी वजह से गोइंका ने नायरा को अपनी बेटी का दर्जा तक दे दिया था। अब ऐसे में यहाँ पर जैसे ही नायरा ने अपनी एक बेटी को जन्म दिया तो उसके साथ कुछ पल बिताने के बाद यहाँ पर नायरा की मौत हो गई खाई में गिरकर। लेकिन उसी के कुछ समय बाद शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एंट्री हुई सीरत नाम की एक लड़की की, जो कि हूबहू दिखाई देती थी नायरा की तरह, या फिर कहें कि जो कि नायरा की हमशक्ल थी। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ कार्तिक और सीरत के बीच में नोक झोंक देखने को मिलती थी, तो वहीं जब कायरव ने सीरत को देखा तो कायरव ने मन ही मन सीरत को अपनी मामा मान लिया। और कुछ समय बाद दोनों में यानी कि कार्तिक और सीरत में जब प्यार हुआ तो उसके बाद ये लव मैरिज में बदल गया। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि आरोही को जन्म दिया था सीरत ने, तो उसी के कुछ समय बाद शो में जब लीप आया तो यहाँ पर सीरत की भी मौत हो गई मंदिर की सीढ़ियों से गिरकर, जहाँ पर कि आरोही ने अक्षरा पर ये इल्जाम लगाया कि असल में अक्षरा की वजह से सीरत की मौत हुई है। लेकिन उसी के बाद जनरेशन लीप जब आया तो उसके बाद यहाँ पर हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कमान अपने हाथों में ली थी। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ इस लीप को जनरेशन लीप कहा गया और जनरेशन लीप के बाद एक नई कहानी की हुई थी शुरुआत, जहाँ पर कि अक्षरा आरोही के बीच हमेशा टकराव ही देखने को मिला। आरोही जहाँ पढ़ाई में नंबर 1 थी तो वहीं अक्षरा सिंगिंग में नंबर 1 थी। अब ऐसे में हाल ही में जो इस शो में लीप आया वो 6 साल का था और इन 6 साल में इस शो की कहानी भी बदल गई और अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगानी भी बदल गई। इस दौरान इस शो में जयसोनी यानी कि अभिनव शर्मा की एग्जिट भी हुई और आज की डेट में अभिनव शर्मा की इस शो में उस दौरान अभिनव शर्मा की एंट्री भी हुई और आज की डेट में अभिनव शर्मा की एग्जिट भी हो गई।
अभिनव शर्मा का किरदार जय सोनी ने निभाया था। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में मेकर्स ने शो का प्रोमो रिलीज किया, तो उस प्रोमो में साफ तौर पर ये देखने को मिला था कि किस तरीके से यहाँ पर अभिमन्यु बिरला ने ये फैसला ले लिया था कि भले ही कोर्ट ने अपना फैसला अभिमन्यु के हक में सुनाया हो, लेकिन यहाँ पर वो अभीर की विश पूरी करेंगे और अब अभीर कसौली में अपने मम्मा पापा यानी कि अक्षरा अभिनव के साथ रहेगा। लेकिन इसी दौरान बीच में ही अभिनव शर्मा के साथ हो जाता है एक हादसा, जहां पर कि अभिनव की मौत भी खाई से गिरकर होती है। लेकिन मनीष की आंखों को जो धोखा होता है, उस दौरान मनीष को ये लगता है कि अभिमन्यु ने जानबूझकर अभिनव शर्मा को खाई में धक्का दिया है और यही बात वो अक्षरा तक भी कन्वे करते हैं। जिसके बाद कि अक्षरा अभीर को कमरे में तो भेज देती है, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु पर बेहद इल्जाम लगाते हुए नजर आती है। ऐसे में आप देखेंगे कि किस तरीके से अभीर अपने पापा अभिनव शर्मा के कातिल का सच बताएगा कि किस तरीके से अभिमन्यु ने अभीर से उसके पापा को छीन लिया और उसी के बदले में अब अभीर छीनेगा अभिमन्यु से उसके बेटे को, जहाँ पर कि अभीर तोड़ते हुए आते हैं नजर अपने रिश्ते को अभिमन्यु बिरला से। अब ऐसे में शो की कहानी क्या कुछ होने वाली है, किस तरीके से बदलेगी शो की पूरी कहानी, देखना ये दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से अपनी मम्मी और अपने नानू की तरह यहाँ पर अभीर भी अभिमन्यु को ही गुनहगार समझता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से कि अभीर अपने डॉक्यूमेंट अपने डैडा से अपने सारे रिश्तों को तोड़ता हुआ नजर आता है और 6 साल पहले जो कुछ भी अक्षरा पर बीती, ठीक उसी तरीके से उसी दर्द से गुजरते हुए नजर आते हैं अभिमन्यु बिरला। क्योंकि एक तो अभिमन्यु पर वो इल्जाम लगा जिसके कि वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है, दूसरी तरफ अभिमन्यु के बेटे ने अभिमन्यु से रिश्ता तोड़ दिया और कुछ ऐसा ही 6 साल पहले अक्षरा के साथ भी हुआ था, जहां पर कि अक्षरा का मिसकैरेज हुआ था। अक्षरा ने अपने एक बच्चे को गवा दिया था। अक्षरा पर उसके देवर के मौत का इल्जाम भी लगा था और ये सब कुछ यहाँ पर मंजरी ने करवाया था उस दौरान। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर जहां अभीर ने अभिनव के असली कातिल का सच बता दिया है, तो उसके बाद शो में क्या होगा, जहां फैंस और व्यूअर्स यही डिमांड कर रहे थे कि वो अभीरा को एक साथ देखना चाहते हैं, तो वहीं अब अभीर तो अभीरा को एक होने नहीं देगा। लेकिन इसके बाद मेकर्स किस तरीके से अभीरा को करेंगे एक, क्या अभीरा को एक करने के लिए वो अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी से अभीर को भी हटा देंगे, देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी को क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वहीं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।